कर मैंने सीने से जैसे वो खींच के चले जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, अकेली धूप में बैठी हैं? घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं नहीं, सब हैं, सभी हैं। चले आ जाएं, अंदर चलते हैं, चाय बनवाता हूँ मैं। नाइला। नाइला नहीं है, वो चीनी लेने गई है। चीनी खत्म हो गई थी ना घर में, वो मुझसे पूछ के गई है। चीनी नहीं थी घर में, बस अभी निकली है तुम्हारे आगे आगे, आती होगी थोड़ी देर में। चलें, ठीक है। आइंदा अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे बताएं। इस तरह नाइला को घर से बाहर ना जाने दिया करें। वो अम्मी, चाय। थैंक यू, मेरा भी चाय का मूड हो रहा था। आप तो कह रही थी घर पे चीनी नहीं है। ये कितना टाइम हुआ है उसको गए हुए? काफी देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। तुम तो सामान लेने गई थी ना? हाँ, ये चीजें मैं कुछ पूछ रहा हूं मैं। नाइला, भाई को क्या कहूंगी मैं? सख्ती से मना किया था उन्होंने मुझे जाने से। कहीं उन्होंने मुझे नासिर के साथ तो नहीं देख लिया? नाइला, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? कहाँ गई थी तुम? वो मेरी दोस्त सादिया है ना, उससे मिलने गई थी। काफी दिन हो गए थे ना, बुला रही थी वो मुझे। अच्छा, अगर सादिया के घर गई थी तो फिर अम्मी से झूठ क्यों बोला तुमने? मैंने कब झूठ बोला? क्या झूठ बोला है मैंने? तुमने उनको कहा कि मैं सौदा लेने जा रही हूँ। सौदा? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वाकई? तो मैंने जब तुमसे अभी पूछा कि कहाँ थी तुम, तो भाग के कमरे में क्यों आ गई मुझसे डर के? क्या छुपा रही हो? मैं क्यों डरूंगी आपसे? मैंने कोई गलत बात थोड़ी की है जो मैं डरूंगी। वो लोग तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं, और वो भी आपको पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना जोया को किसी लड़के के साथ गाड़ी से उतरते हुए देख लिया था। उसकी माँ से शिकायत लगा दी। दोनों ने मेरी इतनी बेइज्जती की। जोया ने मुझसे कहा था कि मुझसे इस बात का बदला लेगी। उसको डर था ना कि मैं कहीं इसके करतूतों के बारे में आपको या अब्बू को ना बता दूं, इसीलिए।
अरसल, आजा यार, खाना तैयार है। बैठो, खाओ और खा के बताओ, बाप के हाथ में जायका अच्छा है या माँ के? अम्मी घर पे नहीं है क्या? तुम्हारी अम्मी गई है मिशन इम्पॉसिबल पे तुम्हारे लिए दुल्हन देखने। मुझसे भी कहा था उन्होंने, मैं तो माफी मांग ली। मैंने कहा भाई देखो, मैं खामखा किसी मासूम लड़की या उसके घर वालों को उल्टी सीधी उम्मीदें नहीं दिला सकता, लेकिन तुम्हारी माँ मानने वाली कहाँ? उसे लगता है कि जोया से कोई खूबसूरत तरीन लड़की तुम्हारे सामने आएगी ना तो तुम्हारा जहन बदल जाएगा। पता नहीं है औरतें क्यों समझती हैं ऐसा कि मर्द को सिर्फ खूबसूरती से ही रिझाया जा सकता है। मैं मिला था आज उससे, मेरे ऑफिस आई थी जॉब इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन भी हो गया। वापसी पे उसको घर मैंने ही ड्रॉप किया। झूठ कहा कि उसके घर के रास्ते में मुझे एक काम है। ठीक हो गया, आगे बताओ, आगे क्या हुआ? कोई बात बनी? अजीब अहमक आदमी हो यार तुम। लड़की तुम्हारे साथ बैठ के अपने घर पे गई है, इसका मतलब समझते हो कि उसको तुम पे भरोसा है बहुत। और जिस लड़की के साथ कुछ इस तरह का वाकया हुआ हो ना, वो फूंक फूंक के कदम रखती है, किसी पे भरोसा नहीं करती, किसी दूसरे मर्द पे। उसे तुम पर भरोसा है और ये बहुत बड़ी बात है। खाना खा के भी तो बताओ कैसा है? बहुत अच्छा है। खुदा का खौफ है भाई, मुंह में एक निवाला लिया नहीं और फैसला सुना दिया। यार कैसे करते हो सब कुछ तुम? नहीं, मेरा मतलब है कि खुशबू इतनी अच्छी है, रंग भी बता रहा है। और खा के कैसे लगेगा? मैंने तो पहले ही कहा था, बहुत अच्छा। वैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में कुछ गलत भी नहीं कहती शायद। किसी के बारे में राय कायम करने में बहुत जल्दबाजी से काम ले लेते हो तुम। और अक्सर तो ऐसा होता है शायद तुम्हारी अपनी राय होती भी नहीं है उसमें, पसंद होती है, जाती पसंद, और बस। ये बहुत खतरनाक बात है। ये जोया के मामले में तो ऐसा नहीं है। ये लो पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। घूट लेके ऊपर देखो। जब कभी मुश्किल में फंस जाओ ना, ऊपर देखा करो। जुनैद बहुत गुस्से में है। नायला झूठ बोल कर गई थी, जो उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं अब क्या होगा। तो नायला को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी अम्मी? झूठ इंसान तभी बोलता है जब उसने कुछ गलत किया। चुप कर जाओ, खामखा किसी ने सुन लिया तो तमाशा बन जाएगा। तुम्हें जरूरत नहीं है बीच में पड़ने की, तुम जाओ अपने कमरे में। तो आप क्यों डर रही हैं अम्मी? इस घर में कुछ गलत होगा ना तो मका फाते अमल होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। कुदरत को अपना खेल खेलने दी।
झूठ मत बोलो। मैं जोया को अच्छे तरीके से जानता हूं, वो ऐसी बात कर ही नहीं सकती। तो आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सच तुम ही जानती हो, और मैं जानना चाहता हूं कि सच क्या है। मेरे मना करने के बावजूद तुम झूठ बोल के घर से कहां गई थी? मैं आपको सच ही तो बोल रही हूँ भाई। अगर आपको फिर भी मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाए बुला ले उन दोनों को, पूछ ले उन लोगों से क्या सच है। बुलाएं जरा को, पूछे उससे कि कहाँ गई थी, किनके साथ गाड़ियों में घूमती फिर रही है, कौन लड़का था जो उसको दरवाजे पे छोड़ के गया था। उसको बीच में क्यों ला रही हो? मैं तुमसे तुम्हारा पूछ रहा हूँ। तो मैं भी तो आपको वही बता रही हूँ ना भाई। मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। मैं बता कर गई थी कि मैं अपनी दोस्त सादिया से मिलने जा रही हूँ। वो अपनी बेटी के करतूत छुपाने के लिए ये सारी बातें कर रही हैं ताकि आप मुझ पे शक कर सकें। ये किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रही हो तुम मेरे सामने? शर्म नहीं आ रही तुम्हें इस तरह की बकवास करते हुए मेरे सामने? मुझे भी तो बोलना पड़ रहा है ना, मैं क्या करूं, मजबूरी में बोल रही हूँ। कौन सा मेरी बात का यकीन कर लेंगे? अगर अभी भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, जाएं बुला ले उनको, पूछ ले उनसे क्या सच है। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं। अच्छा खैर, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाह रहा, बस ख्याल करना आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना तुम। जो कुछ कह रहा हूं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूं, सुन लो मेरी बात, ख्याल करना आइंदा। सोया, अगर मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन एक बार सोचना जरूर। मैं अब सोच समझ के सब कुछ करती हूँ, सोच समझ के ही जवाब दे रही हूँ। फिर भी तो फिर एक बार और सोच, हो सकता है कि सिर पे क्यों अड़े बार से? 100 बार भी मैं सोचूंगी ना तो मेरा जवाब यही होगा। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? तो फिर 101 बार सोच ले, और अगर फिर भी जवाब ना मिले तो दोबारा सोच ले, और उस वक्त तक सोचते रहना जब तक तुम्हारी ना हाँ में ना बदल जाए। लेकिन प्लीज सोचना जरूर। जब कभी मुश्किल में फंस जाओ ना, पढ़ देखा करो। अरसल कह रहा था कि बेशक मैंने उससे ड्रामा किया हो मोहब्बत करने का, लेकिन उस ड्रामे को सच समझ के वो मुझे सच में पसंद करने लगा है और मेरे अलावा किसी और का सोच ही नहीं सकता। अरे तो ठीक है ना, फिर परेशानी किस बात की है? मेरी आंखों के सामने पलकर जवान हुआ है वो, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी की बात नहीं है अम्मी, कमी उसमें नहीं है, कमी मुझ में है। तो शर्मिंदगी के एहसास से भी नहीं निकल पाई हूँ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। मैंने उसको इस्तेमाल किया। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता भी है तो उसकी बुनियाद तो झूठ है ना अम्मी। और कितनी मजबूत है ना झूठ की बुनियाद पर पैदा होने वाली ये मोहब्बत, जिसे तुम्हारे सच ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मेरे साथ मिल के तुम्हें ढूंढता रहा है, उसके बावजूद अगर उसको तुम पे यकीन है तो
आप रुक क्यों गई अम्मी? आप ये कहना चाह रही हैं ना कि मुझ जैसी बदनाम जमाना लड़की को अगर वो सब जानने के बाद भी शादी करना चाहता है तो ये मेरी नाशुक्री होगी? मैं कह ही नहीं सकती आप जोया। ऐसा कह चुकी हैं अम्मी। जोया, जिसे तुम्हारे सच ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मेरे साथ मिलके तुम्हें ढूंढता रहा है, उसके बावजूद अगर उसको तुम पे यकीन है तो समझा देना इसे, यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। दोबारा ऐसी वैसी कोई बात मेरे कानों तक पहुंची तो इस मोहल्ले से निकलवा के बाहर कर दूंगी दोनों को। तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अंदाजा था मुझे, इस बात का जवाब जानते हो ना? सोया, मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। कोई दूसरा शख्स तुम्हारे बारे में क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोया, अगर तुम ये सब अम्मी की वजह से कर रही हो ना तो यार मैं उनको मना लूंगा। वो सिर्फ लोगों की बातों पे आकर नाराज हो रही है थोड़ा यार, मैं मना लूंगा उनको। तुम क्या उनकी खातिर मुझे ठुकराओगी? मैंने तुम्हें बताया तो है, तुम्हें मैं क्या कहूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ आएगी? मुझे नहीं समझ में आ रही यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि असल झूठ क्या है, तुम्हारी मोहब्बत या इनकार? मोहब्बत झूठ थी, इनकार सच है। सर मेरी बात समझो, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें कोई भी बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम मुझसे क्यों कहती हो ये बात? लो बेटा, चाय पियो। शुक्रिया खालामी। कुछ बताया सिकंदर ने कब तक आएगा? दोस्तों में गया हुआ है, देर से आएगा। जब से आया आज पहली मर्तबा निकला है। तुम उसे फोन कर लो, आ जाएगा वापस जल्दी। नहीं खैर है, उसका यहाँ होना इतना जरूरी भी नहीं। वो दरअसल मैं बात आपसे ही करने आया था खालामी। हाँ बेटा बोलो। बस मैं चाहता हूँ अब जल्द से जल्द नाइला की शादी करती जाए, क्योंकि दोनों तरफ माँ का किरदार आपने ही निभाना है, इसलिए आपसे बात करने आया। अरे किरदार निभाने वाली नहीं, बल्कि माँ हूँ मैं तुम दोनों की। और सच पूछो बेटा तो मुझे नाइला की खुद बहुत फिक्र रहती है, कसम से। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो कल की आती आज बहू बनकर आ जाए मेरे घर, मगर ना जाने तुम्हारे अब्बा क्या चाहते। तुम ही लोगों की तरफ से देर हो रही है। वैसे बेटा एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, तुम्हारे अब्बा को ना अपनी नई शादी का खुमार चढ़ा हुआ है, ना जाने कब खत्म होगा। खुद दूल्हा बना फिर रहे, बच्चों के बारे में उसे कोई फिक्र नहीं। आप अब्बू को छोड़े ना, मैं कह रहा हूं ना आपको। बस आप इस जुमे को आए और रस्म करके चली जाए। अब्बू से मैं बात कर लूंगा खुद ही, और बस इंशाल्लाह शादी भी जल्दी कर लेंगे हम। क्या हुआ खालाजान, आप खामोश होगी?
कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, मसले की क्या बात है बेटा, मगर जुम्मे का दिन कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? खाला बस मैं चाहता हूँ कि अब जल्द से जल्द नायला की शादी हो जाए, देर नहीं करना चाह रहा मैं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, जुम्मे को ही करेंगे इंशाल्लाह, तुम फिक्र मत करो। चलो बेटा चाय लो। आप भी लेना। हाँ वो लो ना, बिस्किट वगैरह आप ले। बेटा। जोया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का। मुझे लगा कि तुम शायद नहीं आओगे। देखो अरसद, हम दोनों यहाँ जॉब के लिए आते हैं। एक वर्कर की हैसियत से हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम बाकियों की तरह यहाँ पे एक्ट करें। बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसे ही होना चाहिए। मैं ठीक है ना, मैं रोज जैसे आती हूँ वैसे आया करूंगी और वैसे ही जाया करूंगी। तुम ऐसे मेरा यहाँ पीछे खड़े होकर इंतजार मत किया करो। ठीक है। वैसे जोया, एक बात कहूँ, कल रात मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, तुम्हारी बातों के बारे में, और अबू से भी बात की। उनको मैंने बताया कि तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि अगर भाई उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया तुम्हारे साथ तो उसका मतलब है कि उसको तुमसे कोई मसला नहीं। मतलब ये कि मैं अब रिश्ता भेज सकता हूँ तुम्हारे घर। क्या लॉजिक है अरसद? मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ जॉब करते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी यहाँ जॉब नहीं करती। मेरे घर रिश्ता मत भेजना। नहीं जोया, रिश्ता तुम्हें अब भेजूंगा, और अब कोई बात तुम्हारे से नहीं होगी। जो भी बात होगी शीरी खाला से होगी। ये क्या कह रहे हो अरसद? मैं ठीक कह रहा हूँ, अब ऐसे ही होगा। जो भी बात होगी शीरी खाला से, तुमसे अब कोई बात नहीं है। और तुमने अगर इनकार भी करना है तो तुम प्लीज शीरी खाला को जाके बता देना। शायद तुम्हारे इस तरह से इनकार करने से मैं अपने आप को रोक सकूं। चलो। देखो मैं कुछ नहीं जानती, जुनैद ने मुझसे खुद आकर बात की है, इसलिए मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। जुम्मे का मतलब जुम्मा ही है, समझ रहे हो तुम हाँ करो या ना करो, मैं अंगूठी डालने जा रही हूँ। तुम रो या हंसो, होगा तो यही। अच्छा तो ये बात है। अम्मा, आपने सोचा है जुनैद यहाँ खुद चल के क्यों आया? मतलब रिवाज तो ये नहीं है ना कि लड़की वाले इस तरह लड़के वालों के आ रहे हैं। खुद सोच। क्या लड़की वाले लड़के वाले लगा रखा है? लड़की वाले भी मैं ही हूँ और लड़के वाले भी मैं ही हूँ। मुझी से बात करेंगे सब, जो करना है मुझी को करना है। अम्मा, जुनैद सिर्फ मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। उसके दिल में ये खौफ बैठ गया है कहीं जोया मेरी तरफ ना आ जाए। एक तो ये मनहूस हमारी जोया ना हमारी जड़ों में आकर बैठ गई। ऐसा क्या देख लिया तुमने उस लड़की में कि मेरी हर बात का मतलब उल्टा निकाल रहे हो? और अब मेरी बला से तुम जो मतलब निकालना चाहते हो ना वो निकालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जुम्मे के दिन मंगनी की रस्म करने जा रही हूँ। देखो जुनैद ने अगर जोया को तुमसे दूर रखने की बात मुझसे की भी ना, तो मैं अब इतनी बच्ची नहीं हूँ कि मैं बात को समझ ना सकूं। जोया को जुनैद से कैसे बचाना है मुझे अच्छी तरह समझ में आता है। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ नहीं करेंगी। जो कुछ करना होगा मैं खुद करूंगा। अगर जोया मेरी नहीं हो सकी ना तो जुनैद की भी नहीं होगी। मैं होने ही नहीं दूंगा। क्या जोया 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 लगा के रखा हुआ है? ये कोई लड़की ना हो गई, कोई चुड़ैल, कोई भूतनी हो गई। नाश्ता
तुमसे बात करनी थी। कहे अम्मी? सीमा का फोन आया था, वो आना चाह रही है हमारे घर। वो क्यों आना चाह रही है? कोई वाज़ेह बात तो नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल में वो उसका इशारा तुम्हारे और अरसल के रिश्ते की तरफ था। अम्मी आप उनको रोक दें, आने से मना कर दें। क्यों? मैं तो उन्हें इजाजत दे चुकी हूँ। मुझसे पूछे बगैर क्यों इजाजत दे दी आपने अम्मी? अरसल अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। मैं उसके साथ खुश नहीं रहूंगी अम्मी। ये सब बेकार की बातें होती हैं। कभी कभी लगता है शादी करना ही बेकार का काम है। क्या ऑल फॉल बकरी हो तुम जोया, बस बहुत हो गया। अब तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। बहुत कर ली अपनी मनमानियां। वो लोग आ रहे हैं और मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। तो उसका मतलब ये कि आप रिश्ते से इनकार नहीं करेंगी? मेरे पास कोई वजह नहीं है। वजह है तो अम्मी आपके पास, आप कैसे भूल रही हैं? आप ही तो कही थी कि इतनी बदनामी के बाद अगर अरसल मुझसे शादी करना चाह रहा है तो वो मुझ पे एहसान कर रहा है। इसे बात भी ठीक है, 3-4 रातें गुजार के एक लड़की घर से बाहर रहे तो कौन होगा जो उससे मोहब्बत करेगा? उसे मोहब्बत कुछ नहीं है मुझसे। जब आप मेरी सगी माँ होकर मुझे ताना दे सकती हैं तो वो तो मैंने कोई ताना नहीं दिया। रवानी में बोल दिया होगा ना। रवानी में वही बात निकलती है अम्मी जो दिल में होती है। दिल की बात जुबान पे आ गई। मुझे कोई शिकायत भी नहीं है आपसे। मैंने गलती की है और उसकी सजा भुगत रही हूँ। मैं इसी काबिल हूँ। नहीं सोया, सोया मत रो। अम्मी, अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज, अम्मी मुझे शर्मिंदा ना करें अम्मी प्लीज। मुझे अपने आप से दूर मत करें अम्मी प्लीज। अम्मी मुझे शादी करके आपसे दूर नहीं जाना अम्मी। कोई मुझे माफ नहीं करेगा प्लीज ना अम्मी। अम्मी मुझे नहीं जाना प्लीज। मुझे अपने आप से दूर मत करें ना प्लीज अम्मी। अच्छा मत रो ना प्लीज अम्मी, मत रो। प्लीज प्लीज अम्मी प्लीज। मतलब मेरा शक सही था। ये तो सचमुच जुनैद भाई के चक्कर में है। और चालाकी तो देखो, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मुझे खुद से दूर मत करो। साफ साफ बोल दो बहन कि यहीं रख लो मुझे अपने सौतेले बेटे की बीवी बनाकर। तौबा तौबा, किस कदर चालाक लड़की है ये तो तुझसे भी 4 हाथ आगे की चीज है नायला। लेकिन एक मिनट, स्टोरी क्या है आखिर? हुआ क्या था इसके साथ? किसके साथ रही है वो भी घर से भागकर? पता करना पड़ेगा ये सब। कौन बता सकता है मुझे ये सब? सोया सिर्फ यही बता सकती है असल कहानी क्या है। ये खुद ही बताएगी मुझे और फिर इसको मैं बताऊंगी कि बदनामी होती क्या है असल में। इतनी कालक थोपूंगी इसके चेहरे पर कि अपना चेहरा ही नहीं पहचान सकेगी बेचारी। अब देखिए ना मेरे साथ क्या हो रहा है। अम्मी मेरी शादी कराना चाहती हैं। पापा मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नहीं करनी शादी। आप प्लीज अम्मी को समझाएं।
ये क्या कर रही हो? हैं? ये क्यों ले लिया दुपट्टा? कितनी दफा मना किया मैंने, फिर निकाल लिया ट्रंक से। रखो वापस इसे फौरन, जल्दी रखो। वो बस थोड़ी देर के लिए पहना था, तस्वीर खींच रही थी। कोई तस्वीर नहीं लोगी तुम, उस मुंह फेसबुक पे डालोगी ना, जमाने की नजर लग जाएगी, पूरी दुनिया में धूम जाएगा दुपट्टा। वो थोड़ी देर के लिए पहना है, किसे क्या याद रहेगा कि मैंने कब क्या पहना था। अरे ये दुनिया अंधी गूंगी बहरी नहीं है बहन, है तुम्हारी तरह भोली भी नहीं है जो कुछ खाया पिया भूल जाए। मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये मुंह फेसबुक में तुम्हारा बंद करवा दूंगी। मुझे तो डर है अगली पूरी नस्ल कुबड़ों की पैदा होगी, हाँ इस मुंह फेसबुक की वजह से, और ये जो फोन में लबला होती है। रखो, चलो शाबाश, जल्दी हो, चलो शाबाश, कहना मानो। जा रही हूँ। इतना प्यारा दुपट्टा है, नजर लग जाएगी। आप कैसे समझाएंगी? वो आप अल्लाह मियाँ के पास हैं, आप प्लीज अल्लाह मियाँ से कहना मेरी मदद करें। प्लीज पप्पू, अल्लाह से कह मेरी मदद करें प्लीज। लड़की, तू फिर आ गई है? तुझे समझाया था ना, अकेली औरत का कब्रिस्तान में आना मना है। चल शाबाश, जा यहाँ से। अम्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम था कि आप मान जाएंगी। आप लोगों के बारे में सोचती थी, लेकिन मुझे पता था जिस दिन आप मेरे बारे में सोचेंगी, आपकी ना हाँ में बदल जाएगी। मैं भी ऐसा ही सोचती थी बेटा, कि मेरा बेटा आज लड़की के बारे में सोच रहा है, जब अपनी माँ के बारे में सोचेगा ना तो अपनी इज्जत छोड़ देगा। लेकिन क्या है ना, माओं के माथे पे तो हार लिखी हुई होती है। अकलौती औलाद से कौन मनवा सका है अपनी बात आज तक। अच्छा, अब छोड़े ना ये सब, मान गई तो मूड भी अच्छा कर ले। मैं आपको बता रहा हूँ, सोया बहुत अच्छी लड़की है, और वादा करता हूँ कि आपको कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं अरसल, मुझे तुमसे ये वादा नहीं चाहिए। तुम मुझसे ये वादा करो
कि अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया या कोई मसला हो गया तो तुम चुपचाप वहां शादी कर लोगे जहां मैं चाहूंगी। वादा ना, वादा करो। हाँ हाँ जी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ तो तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी और अपनी जिद छोड़ दोगे। अब तुम वादा कर चुके हो, ठीक है बेटा? ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है। वो जोया, मुझे ना आपसे कुछ काम था। मुझसे क्या काम था तुम्हें? आप कर तो दोगी ना मेरा काम? वो असल में बात यह है कि आपको तो पता है अब्बू और जुनेद भाई को ना मेरा घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है, और मुझे ना बहुत ज़रूरी चीज़ें मंगवानी थी अपने लिए। मैंने सोचा कि अगर आप, मेरा मतलब अगर आपके लिए इजी हो, हाँ, काम से वापसी पे अगर आप मुझे चीज़ें ला दो तो ठीक है, मुझे बता देना, मैं ले आऊंगी। ठीक है, मैं ना आपको सारी चीज़ें पर्चे पे लिख के दे दूंगी, सही है? दरअसल मैं ना ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको कह दिया। मेरी गलती थी जिसकी वजह से भाई ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। मैंने सोचा घर में फारिग हूँ तो कोई प्रैक्टिस ही कर लूँ। पर्ची ला देना, मैं ले आऊंगी वापसी में। थैंक यू सो मच जोया, कितनी अच्छी हो आप। पूछोगी नहीं मुझसे कैसी क्या गलती कर दी थी मैंने जिसकी वजह से भाई ने घर से निकलना ही बंद कर दिया? नहीं, इस बात में दिलचस्पी नहीं है मुझे। पर्ची ला दो, देर हो रही है। की ठोकर मैंने सीने से जैसे वो खींच के चले जाए।